नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इको यात्री। चलिए, आज है संडे मॉर्निंग। कल तो आप लोग देखे हैं बहुत सारा हम स्वीट्स बनाई, मैं और मेरा हस्बैंड मिलके जगन्नाथ देव जी के लिए। उसके बाद फिर हम लोग रात को 2 बजे सोने गए, किचन उचन क्लीन करके। फिर आज सुबह को उठ गई जल्दी, उठ के आज बनाऊंगी पोड़ा पीठा। पोड़ा पीठा जगन्नाथ देव जी का बहुत पसंद का पीठा है। और ये पीठा का रेसिपी मुझे शेयर की थी मेरी एक फ्रेंड है अरुणिमा, वो भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो उसने मुझे सिखाई है। उसने ही मुझे बोली कि जगन्नाथ देव जी का बहुत पसंद का एक चीज़ है पोड़ा पीठा, और एक चीज़ होता है काकड़ा पीठा। वो बनाने का मतलब और टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ आज बनाना पड़ेगा। आज संडे है, इसीलिए भगवान जी को जो भोग निवेदन करते हैं वो सब करने का मौका मिला है। तो चलिए, आज का ब्लॉग और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मेरे ब्लॉग में बने रहिए और स्टार्ट करती हूँ आज किचन से। चलिए, रात को ही 2 बाउल राइस एंड 1 बाउल उड़द का दाल ओवरनाइट सोक करके रख दी। फिर सुबह को आके इसको पीस ली। ना थिन बैटर होगा ना थिक बैटर होगा। उसके बाद इसको सेल्फ फर्मेंटेशन के लिए 2 घंटा छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आलमंड, कैश्यू और सूखा जो नारियल होता है वो मेरा घर में था, उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर ली। देखिए, एकदम चूरा चूरा हो गया है। और आफ्टर 2 आवर्स इसको जिंजर को पूरा एकदम अच्छे से ग्रेट कर दी, और बहुत अच्छे से इसको फेंटना पड़ता है। फेंटने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट और उसके साथ हम जागरी यूज़ की हूँ, गुड़ जो जागरी का पाउडर होता है, ऐड कर दी ग्राइंडेड मिक्सचर। उसके बाद 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1.5 स्पून बेकिंग सोडा देके बहुत अच्छे से हाथ में ही इसको मिक्स की। हैंड ब्लेंडर का ज़रूरत नहीं है, मेरे पास था बट ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, हाथ से बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मेरा ओटीजी को 200 डिग्रीज में फॉर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने दे दी। और इन द मेन टाइम मैंने मोल्ड ले ली, मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल और मैदा को छिड़क दी, ताकि जब मैं बेक हो जाने के बाद वो ईजिली निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बैटर को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक लेयर में दे दी। उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स घर में जो अवेलेबल रहेगा वही आप डाल सकते हैं। तो मेरा घर में यही सब था, तो मैंने ये सब डाल दी। और उसके साथ और एक लेयर आपको डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मोल्ड का मतलब मिडिल वाला पोर्शन तक भर जाना चाहिए। उसके बाद ऊपर से जो ड्राई कोकोनट था उसको डेकोरेट कर दी, ऊपर से थोड़ा सा कैश्यू डेकोरेट कर दी। जो घर में अवेलेबल है आप उसको दे के डेकोरेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा बचा था उसको भी मैंने और एक मोल्ड में रेडी कर दी। उसके बाद बेक की हूँ 180 डिग्रीज में 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद देखिए कुछ भी नहीं निकला, इतना अच्छे से बेक हुआ है क्या मैं बताऊं, बहुत सुंदर से बेक हो गया था। उसके बाद इसको पीसेस में पूरा डिवाइड कर ली, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले हैं और छोटे छोटे बच्चे लोग भी आएंगे और भगवान जी को भी निवेदन करना है। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सुंदर और टेस्टी, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये है जिया और लिया, दोनों मिलके, मेरी बेटी का ये फ्रेंड है लिया, दोनों मिलके रथ को पूरा बहुत सुंदर से सजा रहे थे। इन लोगों को देख के मेरा चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रहा था। मैं भी एक टाइम पे वैसे ही छोटे में रथ को सजाती थी और रथ लेके अपना जो घर का कॉलोनी होता है वहाँ पे घूमती थी। चलिए, ये है शाम का प्रसाद निवेदन की हूँ जगन्नाथ देव जी को। और यहाँ पे देखिए ये लोग डेकोरेट करके पूरा बैठे हैं, और मैं पूरा खाना वाना रेडी की हूँ, पूरी सब्जी से लेके सब कुछ रेडी की हूँ। वो सब का वीडियो लेने का टाइम भी नहीं हुआ था, इतना हचपच हो गया था। जस्ट पोड़ा पीठा का ही मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई, बाकी तो पूरी सब्जी तो कॉमन है। तो और मेरी फ्रेंड्स लोग और कुछ कुछ मिठाई सब लेके आए थे, और वो भी हम लोग भगवान जी को निवेदन की हूँ। यहाँ पे निवेदन कर रही थी, और मेरा चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत याद आ रहा था। एकदम छोटे टाइम पे हम लोग सब फ्रेंड्स लोग और जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे छोटे छोटे भाई बहन मिल के रथ निकालते थे, और उसका रस्सी पकड़ पकड़ के पूरा कॉलोनी घूमते थे। वो जो मेमोरीज था वो बहुत सुंदर है। और ये तो रथ मेरी मम्मी ने ला के दिए हैं मिन्नापुर से। उसके बाद से ऐसे करके हम लोग रथ का पूजा करते हैं, और रथ जाते हैं मासी बाड़ी, मौसी का घर। चलिए, इन लोगों को पूजा के लिए मैंने दिया और धूप जला दी हूँ, और घंटा भी रख दी। बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से कितना सुंदर से पूजा कर रहे हैं, देखिए।
एक टाइम था जब मैं भी इन लोगों का जैसा छोटी थी और उस टाइम पे ऐसे ही पूजा करती थी। और ये सब मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, सब आए हैं, मैं उन लोगों को बुलाई थी। सब यहाँ पे आरती ले लिए। आरती का बाद फिर मैंने भगवान जी को जो प्रसाद निवेदन की हूँ, तो वो तो मतलब खुले में ही निवेदन करना पड़ा था। आफ्टर 10 मिनट सबको फिर बांट दी। यहाँ पे मैं बोली कि सब बैठो, थोड़ा सा फ़ोटो वीडियोस ले लेती हूँ, क्योंकि यही सब मेमोरीज़ रह जाएगा। रिद्धि जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी उस टाइम पे वो खुद ही देखेगी कि मेरा चाइल्डहुड कैसे करके बीता है। जब जैसा मेरा चाइल्डहुड का मेमोरी से मन का अंदर ही रखना पड़ा, बट रिद्धि के लिए ये सब वीडियोस बहुत मायने रखेगा। आई होप सो। यहाँ पे हम लोग सब मिलके बैठ के बात कर रहे थे। बहुत दिन का बाद मतलब सब एक साथ हुए, क्योंकि हम लोग का इतना बिजी शेड्यूल चलता है, सबका ही इतना बिजी शेड्यूल चलता है, मिलने का और मौका होता नहीं है। अब हो गया है निवेदन करने का बाद यहाँ पे सबको परोस दे रहे थे प्रसाद। अब प्रसाद लेके अब जा रहे हैं मौसी घर। मौसी घर है नीलांजना का घर। जो ग्रीन कलर का सूट पहनी है वो है नीलांजना का घर इस बार जा रही है। मेरा रथ यात्रा, रथ भगवान जी और जगन्नाथ देव जी। तो हम लोग रहते हैं ए ब्लॉक में, नीलांजना रहती है बी ब्लॉक में। तो लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। रिद्धि को बोली कि लिफ्ट में गंदा रहता है, तुम उसको गोद में ले लो, और जहाँ पे क्लीन है वहाँ पे रस्सी खींच के लेके चलो। देखिए बच्चे लोगों को इतना आनंद होता है, इतना खुशी होता है, इतना अच्छा लगता है, और ये चीज़ हम लोग को देख के भी बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट छोटा हो या बड़ा हो, अपना मेमोरीज़ को तो एकदम फ्रेश कर लेती हूँ इन लोगों को देख के। और इन लोगों को भी बड़े तक याद रहेगा कि फ्लैट में जब रहती थी एक छोटा सा रथ होता था, और उसी रथ को हम लोग खींच के लेके जाते थे मौसी घर। बच्चे लोगों का अपना ट्रेडिशन अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा। यहाँ पे बड़े लोग भी सब एक एक करके रथ का रस्सी पकड़ के फिर मौसी घर में लेके आए हैं। मौसी घर में आरती चल रहा है। अब मौसी रखेंगे 7 डेज़, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत सेवा शुश्रूषा सब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर से जगन्नाथ देव जी और रथ मेरा घर वापस आ जाएंगे। नीलांजना का भगवान जी जहाँ पे रहते हैं, ठाकुर घर जो है वो है इसी कॉर्नर में। तो रथ को भी हम लोग उसी जगह पे ये लोग सेट कर दिए, और सब हम लोग प्रणाम किए, आरती किए, और वहाँ से चॉकलेट प्रसाद सब कुछ खा के फिर वापस आए अपना घर। बहुत सुंदर था, बहुत। हर साल मैं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक फ्रेंड है इप्शिता, उनका घर में भी पूजा हुआ था, कितना सारी चीज़ बनाई है देखिए प्रसाद में। और रात को हम लोग सब प्रसाद लेके बैठ के फिर खाना स्टार्ट की, क्योंकि पूरा दिन का बहुत हेक्टिक काम गया था। अब रात को डिनर करके फिर सो जाऊंगी। उसके बाद फिर सिर्फ तो उतना ही नहीं, उसके बाद जितना बचा था उसको एयर टाइट कंटेनर में फिर रखना भी पड़ा था। रख के फिर इसको अरेंज करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरा टॉल यूनिट में भी और जगह नहीं है। टॉल यूनिट को खोल के भी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी एक दिन अरेंज करना पड़ेगा। टाइम का ही बहुत समस्या होता है। टाइम मिलता तो फिर हम लोग सब कर लेंगे, बट टाइम ही तो नहीं मिलता है। समहाउ अरेंज कर ली। उसके बाद तो क्लीनिंग, ये है नया चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। क्लीनिंग बिना मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गैस क्लीनिंग, गैस का स्लैब क्लीनिंग करके फिर मैं सोने गई। चलिए हम लोग ना सोचे थे जगन्नाथ देव जी का टेम्पल जाऊंगी, वहाँ पे रथ यात्रा देखने जाऊंगी। सरजापुर में है, अगारा बोल के एक जगह में, बट मैं तो नहीं जा पाई थी। मेरी एक फ्रेंड ने वीडियो भेजे हैं, बट वहाँ पे जाना एक्चुअली बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो गया था, और ऊपर से क्राउड देखिए, छोटा बच्चा का साथ इतना क्राउड में जाना मतलब थोड़ा रिस्क लगा था। और जब हम लोग मैप में देख रही थी जाने के लिए, पूरा रास्ता पूरा रेड था। देखिए बेंगलोर का
जगन्नाथ टेम्पल और बेंगलोर का जगन्नाथ टेम्पल में रथ यात्रा, ये वीडियो में देख के ही जगन्नाथ देव जी को प्रणाम की हूँ। इस मंदिर में मैं बहुत बार गई हूँ, बट रथ यात्रा कभी ऐसा करके देखी नहीं, क्योंकि इस बार तब भी सोची थी जाऊँगी, बट जाने का और मतलब हुआ नहीं है, क्योंकि अपना घर में रथ निकलता है, मौसी घर जाता है, इतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, प्रसाद बनाना पड़ता है, और मेरे हस्बैंड लेके जाने के लिए रेडी भी हुए थे, पर रोड पूरा ब्लॉक था। ये तो फ्लाईओवर से ये लोग वीडियो लिए हैं, फ्लाईओवर तब भी खुला था, नीचे का रास्ता पूरा ही ब्लॉक था। चलिए रथ यात्रा का वीडियो देख के शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा घर का रथ यात्रा और बेंगलोर का रथ यात्रा, जगन्नाथ टेम्पल का रथ यात्रा देख के आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद जगन्नाथ देव जी को जय जगन्नाथ बोल के प्रणाम की। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ, फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।